हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 15th एपिसोड। 15th एपिसोड। तो भाई जैसा पिछला एपिसोड हमने देखा था, बहुत ही सैड हो गया था हमारा वली। वली वली जहांगीर क्योंकि और देखा जाए माया तो भी डिस्ट्रॉय ही हो और गया था अमल वो भी। पूरा, उसका दिल टूट गया उसका वली का, और वो माया दोनों भी से तो नाराज हो विश्वास ही गए। उठ गया उसका। अब देखते हैं अमल क्या इन दोनों के बीच में रोल प्ले करती है आगे। तो खैर जो भी होगा, और अब ये बाकी भी देखना है कि वली दोबारा वहाँ जाता है या नहीं जाता है अपनी मेडिकल की उसमें कॉलेज में। हाँ, ये भी पढ़ाई पे ये भी भी असर देखना पड़ता है पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि वो अभी भी तो उसके देखना है। पीछे जा रहा था वो पढ़ाई में। बस अभी इस चीज़ का इंतज़ार है कि ये सही हो जाए चीज़ें। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं करने शुरू। से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे। इतनी चाय कौन पीता है? किसके लिए बना रही हो आप? दादू के लिए। आपको दूं? अरे नहीं नहीं, आई जस्ट हैड इट। अच्छा सुनो, वो वली से कोई बात हुई? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आई एम श्योर तुमने वो एडमिशन वाली बात तो नहीं की ना उससे? ये बात सीक्रेट रखना थोड़ा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। अरे मेरे बच्चे, आई डोंट वांट कि एनीबॉडी शुड नो अबाउट दिस। क्या राजदारी की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, हम वो क्योंकि डिनर प्लान कर रहे थे तो वही हम सोच रहे थे कि सबके अपने अपने ऐसा क्या करें कि सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, है ना? जी जी, हाँ, अगर कोई आती है जगह जहन में तो बिल्कुल मैं बताती हूँ। ठीक है मेरा बेटा। अमल, हाँ सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अबे यार, बात क्यों नहीं कर रहा ये? कौन? समीर, दरवाजा खोलो बेटा। मारो मार जाओ। एक तो बचा रहा है इसको। अस्सलाम वालेकुम हेलो, I wasn't feeling well इसलिए। अमल से बात हुई तुम्हारी? अमल से तो रोज ही होती है। एनीथिंग स्पेसिफिक यार? बता दो वली, डर क्यों रहे हो? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे 35 लड़की हैं, 5 लड़के हैं, कुछ छेड़ती हैं, छिड़ जाता है और किसी से बात भी नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है अब्बा, प्लीज जस्ट मेसिंग अराउंड। उसकी बातों अच्छा खैर, डीन से मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था कि उसे कहें कि अटेंडेंस को सीरियसली ले। आपकी डीन से क्यों बात हुई है? मैंने कॉल की थी उसे, और क्यों? तो ये जानने के लिए कि कहीं तुम क्लासेस मिस तो नहीं कर रहे। इज इट बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं खुद मैनेज नहीं कर सकता? चलो निकलो आप, बच्ची तुम्हें शर्म आती है? ये जिंदगी लड़कियों के साथ गुजारी है तुमने। अब क्या है ये? फंस जाती हूँ यार इन चीजों में। तायाबू ने वली के साथ जो किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन वली जो माया के साथ कर रहा है वही नहीं है। फोन नहीं उठा रहा, बिस्को आ गया। नहीं, मैं नहीं उठा रही। क्यों? कुछ होगा और मैं ही फंसूंगी। ये अपनी जगह सही है। इनसे ज्यादा तो वो बेचारी माया फंसी। क्या है यार इसको? वो रुकेगी नहीं, करके रहेगी बात। वाह। ये टुनटुना बजाना बंद करो और फोन उठाना है। टुनटुना। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ। तुम अगर उसका फोन नहीं उठाओगे तो वो मुझे कॉल करती रहेगी। You all have two options in life. दूसरा ऑप्शन चूज करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ये क्या कर रही हो? ये बचपना है तुम्हारा कोई? इधर दो, इधर दो। मुझे एक बात बताओ वली, तुमसे अगर तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज छीन ले तो तुम क्या करो?
क्या कहना चाह रही हैं आप? रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, यही करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन। या तो तुम हालात को एक्सेप्ट कर लो, मैनिपुलेट कर लोगे, ऐसा ही है ना। जैसे तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनी गई है, माया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही। और मुझे लगता था कि तुम उससे हमदर्दी करो। हाँ, उसने एंगेजमेंट कर ली, तुम्हें बताया नहीं। क्या ऑप्शन था उसके सामने? शर्त ही रखी गई मेडिकल पढ़ने की। उसकी नज़र में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक। सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए कि उसका राइट था। ये सब किया उसने, उसके लिए तो ये एक जंग है। तुम्हें पता है, शुरू में मैं उसे जज करती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को उसकी जगह पे रख के सोचा तो मैं तो ये कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती है। बिल्कुल सही कह रही है। तो मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम अपने डैड को बता सकते हो कि तुमने अप्लाई किया हुआ है, इस साल फेल होने का इरादा है। जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम उनके सामने ऑप्शन रख दो। This is too complicated यार। चीजें is a lot for me। जो उसका fiance है उसके साथ गलत भी हो रहा है, उसके साथ भी तो कुछ तो ओवर कर रही है यार। बस राज सबके होते हैं वली, लेकिन कोई किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं करता ऐसा। कभी कभार इंसान को हालात मजबूर कर देते हैं ऐसा करने के। तुम भी तो धोखा ही दे रहे हो ना सब। हाँ, उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर लो, लेकिन इस बात करने का मौका तो दो उसे। शी कुड यूज अ फ्रेंड, वी ऑल कैन। हाँ, एक मौका तो देना चाहिए, बात तो करे। सही कह रही हो। गुस्सा ठंडा हो गया इनका। तो क्या माफी बना मांगना रही हो लेते हैं। पना? पालक गोश्त बना रही हूँ। असल में तुम्हारे हाथ के कटलेट्स खाने को बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, बना देती हूँ। मैं आलू उबालूं, प्याज काटूं, कुछ करूं? लाती हूँ। एक आध काफ़ी होगा। बस 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 बेटा, एक काफ़ी होगा। तो छोटे हैं तो दो दे दो। बिस्मिल्लाह। समझ, नाराज हो ना मुझसे? नहीं अम्मी, नाराज नहीं हूँ। इतनी जोर से डांट दिया था ना, तो सॉरी बेटा, माफ़ कर दो मुझे। अब ये जहन जो है ना बुढ़ा हो गया, छोटी बात पे चिढ़ जाता है। और शादी के शुरू के दिनों में कौन सा मेरा लिहाज किया था जो अब करेगी है? जो बहू को कह नहीं पाती ना, अपनी बेटी से कह देती हूँ सॉरी। शर्मिंदा तो मत करे। देखो, एक ही तो बेटी है जो मुझे हथेली पे बिठा के रखती है, उसे भी नाराज कर दिया। गीबत किससे करूंगी मैं? आप ही ना। यूँ करो, खाना वाना पकाने के बाद ना आज शाम को वॉक पे चलेंगे दोनों, ठीक है? तैयार है ना तुम? ठीक ये है, सब उन्होंने चलेंगे। सुन लिया। अब वो सोचते अच्छा, फिर शर्म आप करती आलू है। गोश्त तो बना लो ना। ओके, पालक गोश्त। हाँ। इनकी नहीं बनती भाई। अच्छा, ये फिर आ गया। भाई क्या है इसको? आप यहाँ? अरे वालेकुम सलाम। नहीं अबू, वो यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। हाँ, मगर फर्स्ट ईयर की क्लास तो 3 बजे है ना। अभी तो टाइम है। माया की एडमिशन ऑफिस से उसका स्केड्यूल ले लिया था। ला। अच्छा, ये क्लासेस की टाइमिंग्स का शहर के हालात इतने खराब है, इसीलिए मैंने ना माया के वैन वाले से ही बात कर ली है। ये ना लगे ना कि माया अकेली है। यार, अब मर्द तो की बोलना support चाहिए जरूरी इनको होती कुछ। है। हाँ बिल्कुल। ये नहीं बोले। देख लो। जरूरी तो होती है। माया, ये गिफ्ट अम्मी ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, खास ताकीद करके, और इसमें एक मेरा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी माया, बिला वजह इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो तुम्हारी पढ़ाई की जगह है, बस मैं अब नहीं आऊँगा, कॉल करके आऊँगा। अरे अंकल देखें, नहीं चाहता कि इस रिश्ते में माया सफोकेटेड महसूस करे। वो तो कर रही है। मर्द मुहाफिज होता है, मुझे थोड़ी और समझदारी दिखानी चाहिए थी। चले अंकल, अब मैं निकलता हूँ। बिल्कुल। मेरी फ्लाइट 3 बजे है। अगर माया तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो। जल्दी करो, डॉक्टर के लिए देर हो गई है। रिपोर्ट रख लो, ड्रॉ में रखी। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अब तो शी इज परफेक्टली ऑलराइट है। डॉक्टर से छुपा तो नहीं सकते ना? हाँ, लेकिन बताना हम खा बेकार की बहस करने की क्या जरूरत है यार? जाना जरूरी है, मैं ठीक हूँ। बेटा अपॉइंटमेंट है, ऑफ कोर्स जाना जरूरी। हाँ तो फिर चले ना, आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? अच्छा चलो आओ तो। क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों होंगी नाराज? तो फिर ऐसे खामोश क्यों बैठी हो? मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। कुछ भी, बस मुझसे बात करो। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। कहना भी नहीं। Well, Anya's health condition has surely improved. I mean, from about 4 visits in a month, we're down to 2. I told him I'm better. फिर भी मुझे इधर ले आए।
हाँ, क्योंकि चेकअप होगा तो पता चलेगा ना कि तबीयत कितनी बेहतर है। मिसेस जहांगीर, आपने आनिया की डाइट में कोई चेंजेस किए? मेरी सास इस पे देसी टोटके अपने आजमाती रहती हैं, वो बगैर किसी से कंसल्ट किए इसकी एलर्जीज के बारे में। जो भी, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। सो जो भी दे रहे हैं करते रहें। शी स्टिल हैज सम एलर्जी टू एनिमल प्रोडक्ट्स, उससे तो हो जाती है इसकी तबीयत खराब। हाँ तो सही है, कम क्वांटिटी में सही, मगर थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी की सबसे खूबसूरत बात उसकी हीलिंग पावर है। कभी कभी पुराने मेथड्स भी काम आ जाते हैं। मतलब दादी का हाथ नहीं रोकना चाहिए, तो डॉक्टर ने क्या दिया? इतनी क्यों दिल में जो था बता सके, क्या बयां करे कोई क्यों ना सुना। I'm sorry। पता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था वली। सच बताऊं तो मैंने कभी इस रिश्ते को महसूस ही नहीं किया। सोचा अगर किसी को नहीं बताऊंगी तो फिर बन जाऊंगी, मेरे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब रियलाइज हुआ कि कितनी बेवकूफ़ थी मैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। रियली सॉरी वली, रियली सॉरी। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है इसने। मेरे ख्याल 16-17 साल की है। वो चलो 5 से डाल दो सालन। अब्बा चलो सालन काट सीरियसली फैन हो गए हूँ आपका। है क्यों? दाल अरे वो डॉक्टर कह रही थी कि उन लोग को बड़ा फ़र्क पड़ा है, पहले से ज़्यादा इसकी हेल्थ अच्छी हुई है, इम्प्रूव कर रही है माशाल्लाह। चलो भाई शुक्र है, डॉक्टर से सुन लिया। हमारी मोहब्बत तो यहाँ किसी को कबूल नहीं है। अरे ये बात ही हम एक्चुअली हम लोग बस मॉडर्न साइंसेस पे ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं और कोई वजह नहीं है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेहत और ग़िज़ाइयत के राज हैं वो सारे पुराने लोगों के पास थे, तो वही ठीक है। लेकिन तुम लोग तो रहे मॉडर्न हैं, शॉर्टकट निकाल दिया हर चीज़ के लिए। मैं तो कहती हूँ सब काहिल ही है और कुछ नहीं। रोटी कैसी है अम्मी? रोटी बहुत अरे अच्छी क्यों नहीं होगी भाई, जैसे हमारे घर की रोटी होती है। रोटी मेकर में बनी है। और क्या, रोटी मेकर में बनाई है। अच्छा बना है। नया पुराना साथ साथ चल सकता है ना, हाँ। वैसे ही मजा। अच्छा कम ये भी नहीं है। मेरे ख्याल दादू इसकी हेल्प कर सकते हैं आपकी मेडिसिन अगर ये बात शेयर करता है तो। रख दो बेटा। ये क्या कर रहे हैं? ये टेप फंस गई थी, ये कैसेट में डाल रहा हूँ, तो सही करने की कोशिश कर। That's some ancient stuff। फोन में गाने डाउनलोड कर ले, इसको फेंक दे। अब कुछ दिनों में तुम कहोगे कि आई एम एंशिएंट स्टफ, तो बाहर फेंक दे। ऐसा नहीं है, कम ऑन। इसके साथ मेरी बहुत यादें वापस। इसमें तुम्हारी दादी की आवाज़ भी रही, तो ये जैसी भी इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद। और तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, उनको कुछ तो है, नहीं तो अब तक तुम मुझे गाने सुना देखा पकड़ लिया दादा ने। मेरा दिमाग खराब कर। एक कल्चरल शॉक में हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसकी मंगनी हो चुकी है, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेडिसिन कंटिन्यू कर ले। अब उसके लिए एंगेजमेंट एक फेक एंगेजमेंट है जिससे वो कभी भी फ्री हो जाएगी। आई थिंक दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बात सही ये है कि उसको डॉक्टर बनना है, दैट्स हर पैशन। उसकी फैमिली के लिए ये बस एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसने डॉक्टर बन गई तो सोसाइटी में उनकी वाह वाह हो जाएगी कि उसका पैशन है। डोंट टेक इट उस तरह से। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मुझे पता लगी हैं। लड़कियों का मेडिकल में बहुत रेशियो है, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं या तो मेडिसिन करते हुए शादी कर लेंगी या उनकी मंगनी हो जाएगी, सब चीज़ें हो ही जाएंगी इवेंचुअली। बहुत ही कम है जो इस पैशन को कंटिन्यू कर पाएंगी। तुम्हारी अमल की तरह तथा क्योंकि क्या गलती है जिनके पास सपोर्ट नहीं। सही बात है। ये कल्चरल शॉक नहीं है बेटा, कल्चरल ट्रेजेडी है। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल का, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इसकी वैल्यू शादी के टिकट दाम कहते हैं कि जी ये लड़कियों का काम ही नहीं, तो या फिर ये कि लड़कियों का वक्त पास हो।
कि चाहे किसी भी रिजर्विंग कैंडिडेट की सीट भी चली हो। जैसे तुमने किया, तुम भी डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में बहुत मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन इन्हें जाया नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक शेर सुनाऊंगा, बहुत मिला ना मिला, जिंदगी से गम क्या है, मताए दर्द बहम है, तो बेशुकम क्या है। वाह वाह वाह। तुम नहीं समझी, लेकिन एक दिन समझ जाओ। बिल्कुल समझेगा। मैं वो यहाँ मीम से मोहब्बत याद आ गई, शेर और शायरी। इनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। उससे मोहब्बत देखा तो जब मजा आ जाएगा। जीना मैं क्यों हाथ में जो था, इतने थे हम, कोई मेरे ख्याल अब ठीक करेगा सारी। पहले तो वो फोन कर रही थी। वो खुद दूर होना चाहती है। माया, ये बात है तुमसे। What do you want? What do you mean what I want यार? आपने मुझे कहा था ये। हाँ तो सही कहा था मैंने। Maya, come straight to the point. I like you, not just as a friend, more than that. मुझे बताओ क्या करना है? वो बता माया क्या क्या कर सकती है। इसने तो कर दिया इज़हार। लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। माया तो फंसी हुई है ना बहुत बुरी, तो क्या कर सकती है। वो कुछ नहीं कह सकती भाई। क्या हुआ? दोस्ती हो गई तुम दोनों की? हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस सही सब। मिलता हूँ। लेकिन वली We're caught in the trap. I can't walk out because I love you too much, baby. All that I love survives. वाह वाह जमीर, वाह क्या बात है आपकी। 2 मिनट में आपने इस गेम से अपनी लड़की को इजी कर दिया। हीरो है आप, हीरो। गर्ल ऑफ पोटेंशियल है। माया, माया, सब ठीक है? जी अम्मी सब ठीक है। सब ठीक है तो दरवाजा क्यों बंद है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। माया दरवाजा तो खोलो ना। अम्मी प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। मुझे क्या हो गया? मैं लेकिन वली यू इडियट। अब क्या किया वली ने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वली को गालियां देते हुए सुन रही हूँ। बस बंद करो। इन दोनों के लफड़े में मुझे क्यों फंसा के रखा हुआ है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मैंने कहा ना बकवास बंद करो। हेरा फेरी का डायलॉग। बताओ हुआ क्या? चलो 2 दफा कह चुकी हो, समझ नहीं आता। चलो क्यों? आओ आओ खड़ी तो बाहर जाओ, बाहर जाओ। इतना ज़्यादा, लेकिन उस वक्त भी जब ये शो चलता था तो तुझे तकरीबन सारे सवालों के जवाब आते थे। फिर तू उछलता कूदता इधर उधर भागता था कि मैं बताऊंगा, मुझे पता है। कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? That's the right time to flirt. बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। Assalamualaikum. जीते रहो बेटा। मैंने चाय दम के लिए रखी है वहाँ किचन में, जरा 2 मगों में डाल के ले आ जल्दी से। जी दादो 1 सेकंड ये पकड़ना, बल्कि एक काम करो ये देखो। सही से पकड़ो। नौकरी बना दी मुझे। अम्मा, ये सुलेमान ने लिए अमल के लिए कोई लड़का देखा? एक हाँ पढ़ रही है। हाँ हालांकि जो जिमी भाई की बहू है ना, उसने अपने भाई के बारे में 2-4 मरतबा मुझसे जिक्र किया। उनको अमल पसंद आ गई है। वली ने तो रट लगाई हुई है कि जब तक MBBS नहीं होता मेरी बेटी की शादी के बारे में कोई बात तक नहीं करेगा। ठीक है ना, इज राइट। होना भी ऐसे चाहिए।
पढ़ाई पहले। ये आ सही गई बात। आप लोगों की चाय। दादू ये आपकी क्या रखूं? हाँ बस जस्ट पुट इट है। थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। सेब के ऊपर चाय। थैंक यू। यहाँ भी चाय। तो तू भी चाय ले आ, हम भी पीते हैं। आई एम सॉरी। मुझे क्यों निकाला? छाना आई एम सॉरी। अच्छा वैसे बताओ हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? तुम जाओ, मुझे पढ़ना है। ओके बाहर में जाओ। अच्छा सुनो सुन, अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम किसी को बताना मत। पक्का वादा, पिंकी प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। बेसिकली वली ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है। तो तुमने उसको कुछ नहीं कहा? अरे क्या जवाब देती मैं उसे। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको कोई जवाब देती तो जवाब क्या होता? ये भी पसंद कर, ये जवाब है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था मिशेल, कुछ भी। इतनी क्यों आज दिल में जो था, इतने थे जो कोई क्यों फीलिंग्स नहीं थी एक्सप्रेस करने के लिए, मगर पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरी हर बात आगे कोई दरबार उसमें सही और गलत की वर्डिक्ट देगा। मेरे पास सिर्फ खामोशी थी। क्योंकि हाँ करने की इजाज़त नहीं थी और इनकार करने की हिम्मत। दिल की मानकर अगर हाँ करती, इज्जत कॉम्प्रोमाइज़ होती। पर फिलहाल मैं तो इस खामोशी की दीवार के पीछे छुप गई हूँ और अब आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। ओके सबसे पहले हम इसको अनजिप करते हैं, ठीक है? कोई भी आरटीए का केस हो सकता है, या फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई जो है अनकॉन्शियस होकर गिर सकता है, तो उसके अंदर सीपीआर जो है बड़ा अहमियत रखता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने उसको अनरैप करना है या अनजिप करना है। जो भी एक्स्ट्रा क्लोथिंग होगी हम उसको रिमूव करेंगे, चेस्ट को क्लियर कर लेंगे। सारी चादरें निकालो, ठीक है ना? चादरें अलग, तौलिए अलग। पिछली मरतबा तुमने दोनों मिला के धो दिए थे और अम्मी मुझसे नाराज हो गई थी। बाजी हाँ करो। ओके ठीक है। ये भी उधर, ये भी अलग कर दूँ? हाँ ना, ये भी चादर है। शाबाश। ये काला रंग है। काले रंग का कपड़ा कभी किसी चीज के साथ नहीं धोना है, इसका रंग हमेशा निकलता है, ठीक है? रानी ये ज़रा जल्दी से धो दो। ये जो कलर्ड वाले हैं ये एक साथ डालना, और बच्चों की टी शर्ट वगैरह ये बाद में धो लो। ये जो है ना ऊपर ये अलग से हाथ से धो, ये कच्चा रंग है, जल्दी से कर दो। ओह मानूर, आज बहुत चीज़ें हैं, पूरे घर की चादरें धुलनी है, तुम कपड़े कल धुलवा लेना। नहीं हो सकता ना पना, तुम्हें पता है इतने कम लिमिटेड कपड़े लाए हैं हम लोग, सारा बैकलॉग हो जाएगा, एक मुसीबत बन जाएगी। तुम चादरें किसी और दिन धो दो। नहीं मानूर, ऐसा नहीं हो सकता है। अम्मी ने आज का दिन सेट किया हुआ है, नाराज हो जाएंगी फिर वो। क्या हो गया? व्हाट्स द बिग डील? इट्स जस्ट सम क्लोथ्स। उनको कह देना ना कल धो लेना, डजंट मैटर। ये अभी धोने जरूरी है, प्लीज जल्दी से कर लो। हाँ धो लूँ मैं। देखते हैं बली और माया की अब बातचीत कब दोबारा शुरू होती है। अभी अब तो ये- फिलहाल वो खामोश हो गई है बिल्कुल ही, कि वो करे क्या, वो खुद फंस चुकी है वो पूरी तरह से। ये ड्रामा अब ऐसे मोड़ पे आ गया है कि कुछ भी हो सकता है आगे। अब कुछ भी किसी हो को सकता है नहीं आगे। पता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में दोनों की पढ़ाई तो है ही नहीं, गायब ही हो गई। बाकी हम भी अनुमान नहीं लगा पा रहे आगे क्या होगा। हाँ अब तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है अब तो आगे, हाँ कि माया दोबारा बोलेगी या नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी तो वली के बारे में वलीद को ना पता चल जाए। उससे छुपानी भी है और उससे रखनी भी है। वलीद ने तो चप्पे चप्पे पे अपने आदमी अपने बंदे छोड़ दिए अब तो। गार्ड से डील कर ली है, हाँ। वैन वाले से कर लिया, उसको बता भी दिया है कि मैंने इनसे बात कर ली है, इनडायरेक्टली इशारा भी दे दिया है।
और दूसरी तरफ जहांगीर, उन्हें अमल पसंद आ गई है वली के लिए। अब मुझे लग रहा है वली की लाइफ में भी कुछ और ये ना भी कुछ अभी होगा। देखना पड़ेगा अभी वो महानूर को भी, वो उन महानूर ने भी सुन लिया है उन दोनों को बातें करते हुए, बेटी और वो वाली। उनके मन में बात आएगी कि हाँ, ये उनके मन इससे में ज़्यादा बात प्यार आएगी। करते हैं, मुझसे कम करते। खैर जो भी हो, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है और मुझे पता है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है हमारे रिएक्शन देखने में। अगर आपको हमारे रिएक्शन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको चुपके चुपके के एपिसोड्स भी मिल रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं, तो उनको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी ड्रामास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं। फटाफट जाओ उनको भी देख डालो और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।